जाने माने कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की जयपुर में चल रही भागवत कथा चर्चा में है। दरअसल इस भागवत कथा में इस बार सिर्फ कथा नहीं सुनाई जा रही, बल्कि इसमें प्रवेश को लेकर सनातनी पहचान को अनिवार्य कर दिया गया है। कथा पंडाल के बाहर लगे बड़े बड़े पोस्टरों पर लिखा है, नो तिलक नो एंट्री। दुनिया की संभवतः ये पहली ऐसी कथा है जहां बिना तिलक लगाए प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस 7 दिवसीय कथा में जो श्रद्धालु घर से तिलक लगाकर नहीं आ रहे हैं, उनके लिए प्रवेश द्वार पर ही तिलक लगाने की व्यवस्था की गई है। स्वयं सेवक हर पुरुष, हर महिला और हर बच्चे के ललाट पर तिलक लगाकर ही उन्हें अंदर प्रवेश दे रहे हैं। दावा है कि ये विश्व की पहली ऐसी कथा है जहां अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। इस नियम के पीछे केवल सांस्कृतिक कारण नहीं बताए जा रहे, बल्कि सुरक्षा का बड़ा पहलू बताया जा रहा है। कथावाचक देवकी नंदन ने इस अनिवार्य नियम के पीछे हाल ही की घटनाओं और भीड़ का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों के घुसने की आशंका जताई है। बिना तिलक के कोई पूजा स्वीकार्य नहीं, बिना तिलक के कोई कथा स्वीकार्य नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं बिना तिलक के कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ तमाम माताएं, बहन बेटियां आती हैं कथा में। कई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जिन्हें न कथा से मतलब है, न जिन्हें राम जी से मतलब है, न हमारे धर्म से मतलब है, लेकिन बहन बेटियों को टारगेट करके वो लोग आते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने के लिए भी एक रास्ता है। दूसरा, बिना तिलक के पूजा लगेगी ही नहीं, कथा होगी नहीं। हमारी संस्कृति में राम तिलक लगाते हैं, कृष्ण तिलक लगाते हैं, हम तिलक क्यों नहीं लगाएंगे? हमें तिलक लगाना चाहिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जो तिलक लगाते थे आज़ादी के बाद, हम उन्हें पागल कहने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। कौन हो भाई? कोई टोपी पहनता हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई क्रॉस लटकाता हमें कोई तकलीफ नहीं, फिर तिलक लगाने वालों को क्यों मजाक उड़ाओगे आप? तिलक लगाना, मेरे राम कृष्ण शिव लगाते, हमें भी तिलक लगाना चाहिए। इसको कंपलसरी इसलिए किया गया जिससे लगे कि अगर कथा में जाना है तो तिलक की महत्व उनको समझना पड़े। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने साफ कहा है कि जिनकी सनातन में आस्था नहीं है या जो दूसरे धर्म के हैं, उन्हें इस कथा पंडाल में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर इस नो तिलक नो एंट्री नियम ने सोशल मीडिया पर दो फाड़ कर दिए हैं। बड़ी संख्या में लोग इसे सनातनी पुनर्जागरण मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी पहचान पर गर्व करना कोई अपराध नहीं है, जबकि आलोचक इसे विभाजनकारी बता रहे हैं। इन सब के बीच कथा पंडाल में पहुंच रहे श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है और हर माथा केसरिया और चंदन के तिलक से दमक रहा है। सनातन की रक्षा करना हमारे गुरुजी का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। उसी हम जब तक लोगों को तिलक और छिका के बारे में नहीं सिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हमने ये पहली भागवत कथा है पूरे विश्व की जिसमें नो तिलक नो एंट्री। इस पंडाल में जो भी कथा सुनेगा बिना तिलक के वो नहीं रह सकता। और जो भी हमारे सनातनी भाई बढ़ चढ़ कर तिलक भी लगा रहे हैं और विभिन्न जो बातें, अलग अलग बातें हैं, पर उनको तिलक लगाकर इतना अच्छा लग रहा है। और इसी क्रम में ये पहली कथा है जिसमें भारत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक विश्व का अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं नो तिलक नो एंट्री का, जो कि भारत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। कुल मिलाकर जयपुर की ये कथा अब केवल आध्यात्मिक आयोजन नहीं रह गई है, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले चुकी है। नो तिलक नो एंट्री का ये नारा आने वाले समय में अन्य धार्मिक आयोजनों में भी देखने को मिल सकता है। 21 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में अब तक लाखों लोग तिलक लगाकर अपनी हाजिरी दर्ज करा चुके हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।